बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को जय सिया राम और मेरा सादर प्रणाम। अब मैं जगत जननी सीता जी के चरणों में शीश नवाते हुए रामचरित भवन के श्री रामचरित मंथन कार्यक्रम में सीता जी के बारे में अपनी अल्प बुद्धि और ज्ञान के आधार पर कुछ कहने जा रही हूँ। त्राहि त्राहि मची थी मिथिला में, बूंद बूंद को तरसे जन जन, पशु पक्षी नभ को निहारे, धरा प्यासी थी एक आस में। कृषकों ने की पूजा अर्चना, ब्राह्मण यज्ञ करके थक थक हारे, इंद्र की थी प्रतिज्ञा अटल, नहीं बरसेंगे नहीं बरसेंगे। ऋषि बोले, हे जनक, हे विदेह, हे मिथिलेश, जब तक आप हल ना चलाएंगे अवनी सूखी रहेगी और प्रजा दुखी। हुए आशान्वित नृप, यह कथन सुन, चले धरती पुत्र, हल चलाया जैसे ही, दुख में सुख समाया, दुख में सुख समाया, हुई जगत जननी अवतरित, हुई जनक नंदिनी अवतरित। मान्यता है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में राजा जनक ने हल चलाया था और हल की नोक को सीत कहा जाता है। इसीलिए हल चलाने के दौरान जो उन्हें कन्या मिली उसका नाम सीता रखा गया। सीता जी के विविध नाम हैं। जनक की पुत्री होने के कारण जानकी, जनकात्मजा, जनक सुता, मिथिला, किशोरी जनक नंदिनी, तो मिथिला की राजकुमारी होने के नाते मैथिली। भूमि में पाए जाने के कारण भूमिजा, भूसुता, भूमिपुत्री, अवनिजा, वसुंधरा सुता। इसके अलावा उन्हें सुनैना सुता, वैदेही नंदिनी, सौम्या, सुशीला, कमल सी कोमल, कमल नैनी भी कहा जाता है। सीता जी की उत्पत्ति से संबंधित और भी कई कथाओं का विवरण हमें विभिन्न माध्यमों से सुनने को मिलता है, परंतु आज उस पर अधिक बल न देते हुए हम यह जानने का, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जानकी देश, काल, प्रांत की सीमाओं से बंधी नहीं है। क्यों भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनके प्राकट्य को जानकी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या जानकी मात्र शील है, संबल है, या फिर पारंपरिक रूढ़िवादी विचारों को परिपोषित करती एक काल्पनिक स्त्री है? क्या जानकी एक कथा मात्र है, या रामायण में वर्णित तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा, मनोदशा को व्यक्त करने वाली चरित्र मात्र? क्या आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच का मार्ग है जानकी? आइए इन प्रश्नों का उत्तर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ढूंढने से पहले उपनिषदों में सीता जी के जिस स्वरूप की चर्चा की गई है उस पर विहंगम दृष्टि डालते हैं। सीतोपनिषद में सीता जी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति की प्रतीक मानी गई हैं। उन्हें इच्छा शक्ति की भी प्रतीक माना गया है। उन्हें मातृ स्वरूपा माना गया है। वे जगत का पालन पोषण माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के रूप में करती है, इसीलिए उन्हें जगत जननी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि सृष्टि का सृजन, पालन और संहार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी शक्तियों सरस्वती, लक्ष्मी और काली के माध्यम से करते हैं, परंतु सीता जी ये तीनों काम करने में स्वयं समर्थ हैं। इस प्रकार वो अदृश्य शक्ति जो विभिन्न रूप धरकर सभी प्राणियों का पालन पोषण और रक्षण करती है, वो सीता है। वो शक्ति जो बुद्धिमती के रूप में सन्मार्ग पर चलने का नाम है, जो प्रगतिगामी और परिवर्तनकारी है, जो योग, प्रज्ञा और भोग के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, वो सीता है। वर्तमान विचारकों के मतानुसार सीता स्त्री स्व अस्तित्व की वह दीप शिखा है जो बाह्य झंझावतों से नहीं बुझती। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर श्री पंकज मिश्र बताते हैं कि जैसे वाल्मीकि जैसे महान कवि जब किसी जीवंत चरित्र को लेकर विशाल काव्य की रचना करते हैं तो वह वैश्विक प्रतीक बनकर उभरती है। वे सीता जी को स्त्री का पर्याय के रूप में समझते हैं, देखते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जहां तथ्यों, प्रमाणों, साक्ष्यों के आधार पर किसी की विश्वसनीयता निर्धारित की जाती है, वहां सीता को राजकुमारी, रानी, महारानी या फिर किसी विशेष उपाधि से विभूषित न करके उस नारी के रूप में समझना श्रेयस्कर होगा जो सदैव अपने सुकृतियों द्वारा स्वत्व, अपनत्व, स्वाभिमान, आत्मसम्मान की
परिभाषा बनकर उभरती है और समाज को प्रेरित करती है। सीता सिर्फ संघर्ष मात्र की गाथा नहीं है, यह वो चरित्र है जो शाश्वत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। रामायण में ऐसे कई वृत्तांतों का उल्लेख है जहां राम सीता के बिना अधूरे हैं। हर वाद विवाद या प्रतिवाद में राम की पूर्णता सीता से ही दर्शाई गई है। इसीलिए तो जय सिया राम कहने की प्रथा चल पड़ी। आज जहां एकल अभिभावक पर आए दिन परिचर्चाएं होती रहती हैं, आइए वहां साधारण मानवीय दृष्टि से सीता जी की पेरेंटिंग देखें। उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम में अकेले रहकर किस निपुणता से लव कुश को इतना पराक्रमी और संस्कारवान बनाया कि वो अनजाने में अपने पिता राम को चुनौती देने के काबिल हो गए। यहाँ सीता जी यह सीख देती हैं कि जीवन में कैसी भी विकट स्थिति चाहे क्यों ना आए, मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहां सीता जी राम या बड़ों की आज्ञा का प्रतिकार करती दिखती हैं। यहाँ मेरे कहने का यह भाव कदापि नहीं है कि आज की पीढ़ी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करे, परंतु कहना यह है कि जब सच का सामना करना हो और निर्णय की घड़ी हो तो हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। राम वनगमन, जंगल में हनुमान के साथ हुई बातचीत, अग्नि परीक्षा आदि प्रसंगों में सीता जी की दृढ़ता का प्रमाण बखूबी दिखता है। वास्तव में सीता वो मधुरा शक्ति है जो अपनी प्रकृति यानी मूल स्वभाव के आधार पर अपनी तेजस्विता ओजस्विता को बरकरार रखते हुए जीवन पथ पर अपना मार्ग प्रशस्त करती है। यही तो आज के समय की मांग भी है। उन्होंने अपने जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों ही धारण किया। उन्हें धनुर्विद्या से लेकर आयुर्वेद तक का ज्ञान प्राप्त था। गृह कार्य करते समय बाएं हाथ से शिव के धनुष पिनाक को, जिसे वसुधा के बड़े शक्तिशाली बड़े बड़े भूपति भी ना उठा सके, सीता जी द्वारा सहजता पूर्वक उठाकर रखना यह प्रदर्शित करता है कि उनमें अतुलनीय बल पौरुष था। साथ ही यह कृत्य उनके भूमिजान नाम को भी सार्थक करता है। राजकुमारी होने के बावजूद, घर में अनगिनत नौकर चाकर रहने के बावजूद उनके द्वारा घर का कार्य स्वतः ही करना अपने आप में प्रेरणास्पद है। आज हमें सीता को उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा जहां वो समाजीकरण का अनुपम अद्भुत गुणों को दर्शाती हैं। अगर हम अनसुईया प्रसंग को देखें, अशोक वाटिका में उनका त्रिजटा से प्रेम वार्तालाप देखें, तो हम कह सकते हैं कि उनमें समाजीकरण का अद्भुत गुण विद्यमान था। इसके अलावा वनगमन प्रसंग में पशु पक्षियों के प्रति उनका प्रेम उनके चित्त की विशालता को भी प्रकट करता है और इस तथ्य को स्पष्ट करता है, इसकी पुष्टि करता है कि उनमें अपनी संस्कृति को संजोने का अद्भुत असाधारण गुण था। यही तो हम सब चाहते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का कहना है कि सीता जी को अगर हम स्त्री अस्मिता का शाश्वत प्रतीक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जहां सर्वत्र राजनीति हावी हो रही है, वहां सीता जी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। सीता जी जिस प्रकार महलों के सुख को त्याग कर वन गई, वो आज की भौतिकवादी मानसिकतावादियों के संदर्भ में उल्लेखनीय है। अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति अपनाकर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, परंतु वे ना तो भयभीत हुई और ना ही झुकी। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर नेपाल की सलमा खातून, जिन्हें CNN ने यूथ आइकॉन के लिए भी नॉमिनेट किया था, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे सीता बनना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं या इस प्रकार निस्संदेह कहा जा सकता है कि हर युग को सीता की आवश्यकता है। वास्तव में सीता स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा है, पंच तत्वों का सहारा लेकर आगे बढ़ने का नाम है। वह स्वयं पूर्णा और कालजयी है। अब मैं उस जगत जननी को, जो हम सब में आत्मशक्ति के रूप में, मानस शक्ति के रूप में सदा सर्वत्र विद्यमान है, नमन करते हुए इन पंक्तियों के संग अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता
जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावों, जा सुकृपा निर्मल मति पावों, जा सुकृपा निर्मल मति पावों। जय जानकी, जय जनक नंदिनी। आप सभी को मेरा प्रणाम पुनः और धन्यवाद।